काल्पनिक हनुमान जी जहां गए थे, क्या कहते, सीता की खोज में, वह समुद्र के किनारे खड़े हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है भाई। तो समुद्र के किनारे खड़े हैं सभी भालू बंदर। तो बंदर जाति होती थी, बहुत अच्छा बात बोले साहब। पुरानी हिस्ट्री को जला दिया गया। पहले कोल, भील, बंदर ये जाति होती थी, लेकिन क्या किया, बजरंग बली को नागर बना दिया, बजरंग बली को पांचमुहा बना दिया। पांचमुहा बनाया तो बनाया, लेकिन आजकल के कलाकार ने बजरंग बली को सुगर मुहा भी बना दिया। आप देख लीजिएगा, अगर बजरंग बली जिंदा रहता तो सुगर मुहा बनाने वाला कलाकार का जो कपाल फोड़ करके जो धरती में मिला देता, समझ गए। तो बजरंग बली आज समुद्र के किनारे खड़े हैं। आज आप हम भी समुद्र के किनारे खड़े हैं। ध्यान दीजिए, अज्ञानता के समुद्र के किनारे, अहंकार के समुद्र के किनारे, विकार के समुद्र के किनारे, ममकार के समुद्र के किनारे आप हम भी खड़े हैं। और सीता रूपी जो है, क्या कहते, शांति रूपी सीता का हरण हो गई है, वह लंका में है। ध्यान दीजिए, आज जो है यह अज्ञानता का जब तक समुद्र को नहीं टप जाते हैं, अहंकार का समुद्र को जब तक नहीं टप जाते हैं, विकार का जो है समुद्र को नहीं टप जाते हैं। 8 साल पहले की घटना है, कटिहार जिला में धर्मपुर साहब के साथ हम लोग थे। तो वहां एक आदमी आया, साहब जी को बोला कि साहेब जी कुछ ब्रह्म का ज्ञान का बात करिए, कुछ आत्म कल्याण का बात करिए। साहब जी तो बड़ी घाकुर विद्वान थे और वो एक महान संत है। उन्होंने कहा, बेटा थोड़ा कमर हमको टटोलने दो। अब वो पूछा है ब्रह्म की बात, और साहब जी कहते हैं कि हमको कमर टटोलने दो, ये बात सेटिंग कर रहा है बाबा। वो कहते हैं हमको ब्रह्म की बात कीजिए, हमको आत्म कल्याण की बात कीजिए। और गुरु महाराज कहते, गुरुदेव कहते, थोड़ा सा 5 मिनट तुमको कमर टटोलने दो। वो घाकुर आदमी का जो है चेहरा थोड़ा थोड़ा उदास होने लगा। साहेबो बनने वाला हो तब ना, डाड़ा में जब हाथ दिया तो वहां से खैनी का जो है क्या कहते हैं डिब्बी निकला। कहा, बेटा तुम बात करना चाहते हो ब्रह्म तत्व का, तुम जानना चाहते हो आत्म तत्व का, और लौटा रहे हो अभी जो है धरतीय तत्व में, जो है विकारे तत्व में। इसीलिए कबीर की वाणी तुम पर चरितार्थक हो जाएगी। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और गीता पुराण पढ़ के होगी अल्लाह बरा। साहब जी का यही संदेश था। देखो, जब हम कर्मों में अपना ज्ञान को उतार लेंगे, अपने विचारों में ज्ञान को उतार लेंगे, अपने घरों में ज्ञान को उतार लेंगे, अपने जीवन में ज्ञान को उतार लेंगे, तो अलग से हमको किसी भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जोर से बोलो सदगुरुदेव की नहीं हुआ, और बोलो सदगुरुदेव की। तो वहां पर बजरंग बली खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं, जैसे ही हमारे हनुमान जी। हाँ हाँ बोलिए प्रेम से, हाँ समझे। बजरंग बली खड़े हैं। आप जो है बजरंग बली देखते हैं कौन, समुद्र, अज्ञानता की समुद्र। मेरे अंदर भी विकार है, मेरे अंदर भी ममकार है। आज हमारे सत्यमेन बाबू अपनी जो है मनदोष बहन को कहा, हम लोग खा रहे थे, हमारे नाते बीड़ी पिल को तो छाती में लगलो बीड़ी जाम तहू सीखी ले, बीड़ी छोड़ी दे। देखिए ये कितना बड़ा मने की जो समुद्र है। एक बीड़ी को टप जाना, समझिए हनुमान जी का तरक्का है बाबा। समुद्र को टप जाना, खैनी को टप जाना, समुद्र को टप जाना। एक बात और जब भी बोले, कौन मत का बाबा जी, आजकल सनकी बेसी चढ़ा हुआ है, अब कौन मत का है, यो टप जाना। मत मतांतर से ऊपर उठकर सदगुरु कबीर जो है वह मानवता का प्रचार किए थे। सदगुरु नानक मानवता का प्रचार किए थे। सदगुरु कबीर ज्ञान का प्रचार किए थे। सदगुरु कबीर का रास्ता था ज्ञान का रास्ता। ज्ञान मतलब है अपने जीव का कल्याण का रास्ता। आइए मैं कह रहा था, मेरी माँ बोल, हनुमान जी खड़े हैं, माथा पर हाथ धरे हैं, गाल फुलाए हैं, सभी के सभी वहां पड़े हैं। और जो है हनुमान जी को देखकर जामवंत ने कहा कि हे हनुमान, हे बजरंग बली। हनुमान का अर्थ होता है जो अपने जीवन में मान को हनन कर दिया। सुन रहे थे ना, चाहे ऊपर में बैठा दो, चाहे नीचे में बैठा दो, चाहे बाबा कह दो, चाहे चेला कह दो, और जिनको फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे लोग ही संत होते हैं। हमारे साहब जी ने ये भी बात आपको समझा दी है। तो बजरंग बली खड़े, तो वहां पर संत है, सुने ना, संत की संगति, तो संत जगाते हैं, कहे हनुमान जी, हे बजरंग बली, आप ये समुद्र क्या, अरे ऐसा ऐसा 7 समुद्र को भी कूदने का सामर्थ्य रख सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब है आपके हमारे अंदर जो अज्ञानता का समुद्र है, अहंकार का समुद्र है,
लड़ने झगड़े की विचारों का समुद्र है, एक दूसरे को छोटा देखने की समुद्र है, अपने गलती नहीं देखने का ज्ञान का जो समुद्र है। जब आपको हमको क्या कहते हैं, हनुमान जी को किसने जगाया बाबा, कौन चीज कौन जगाया, तो जामबंद। ऐसे जब हमारे आदर्श स्वरूप साहब जैसे संत मिलेंगे, हमारे धर्म स्वरूप साहब जैसे संत मिलेंगे, तब आपको हमको जो है अपने अंदर की अहंकार रूपी जो है समुद्र को कूदने का जो है साहस हो जाएगा। तब जो है आप हम जो है शांति रीति रूपी सीता को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए संतों की संगति में बहुत बड़ी शक्ति है। साधु की संगति में देखिए विस्तार है तो सारी बात कह दी गई है, कोई बाकी नहीं है। एक पत्थर जो है रोड पर पड़ा है, सड़क पर जाते हैं, गाड़ी की ठोकर लगती है, जूता की ठोकर लगती है, कभी कभी गोबर भी सड़ जाता है, कभी कभी मानव का भी गोबर सड़ जाता है। समय की बात से तो दास भाई टेंशन नहीं दोनों भैके छियो, कौन पर इतने अलग नहीं छे। बोलिए प्रेम से।